सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेट जोश। और ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर थर्ड है क्वेश्चन सीरीज़ का, जिसमें मैं 2019 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ आईआईटी मद्रास का। इससे पहले मैंने 2020 का आईआईटी दिल्ली का क्वेश्चन डिस्कस किया था। सबसे बेस्ट क्वेश्चन अभी तक का वो क्वेश्चन हो रखा है, उससे टफ क्वेश्चन अभी तक नहीं बना। और टफ़ की बात नहीं है, बात है कि उसमें अप्रोच कैसे करनी थी। एग्ज़ाम में बैठ के आप नहीं सोच पाते कि क्या अप्रोच करनी थी। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपने नहीं देखा पिछला वीडियो तो ज़रूर देखना। उस तरह का क्वेश्चन अगर बनता है तो नेचुरल सी बात है कि बहुत लोग स्टक होने वाले हैं, तो वो क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन में आगे लाता है। तो उस प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और उसमें बहुत ही अच्छी एनालिसिस मैंने कराई थी, उसको आपको करना है। ठीक है, अब हम गेट 2019 की बात कर लेते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन, या सबसे कह सकते हैं कि सबसे आसान पेपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का उस गेट 2019 में फ्रेम हुआ था। तो उसका ये क्वेश्चन है जो कि आया हुआ था चॉपर की फील्ड से। तो ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, दो क्वेश्चन इन्होंने चॉपर से पूछे थे। ये पहला क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 2019 का। ओके, इन्होंने क्या बोला था, डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर। इन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि ये बक कन्वर्टर है। ठीक है, एक बक कन्वर्टर है, ऑपरेट इन अ कंटिन्यूअस मोड में ऑपरेट कर रहा है, डिसकंटिन्यूअस का कोई फंडा नहीं है। तुमने कहा ठीक है सर। इनपुट वोल्टेज 48 वोल्ट। उन्होंने क्या कह रखा है कि इनपुट वोल्टेज 48 वोल्ट है। इट फीड्स द रेसिस्टिव लोड। कौन सा लोड है? रेसिस्टिव लोड है। ठीक है, ऑफ 24 ओम। 24 ओम का रेसिस्टिव लोड है, और जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज दे रखी है। मैंने कहा है कि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्यों दी जाती है, F = 1/T करके आप यहाँ से टाइम पीरियड T निकाल सकें। ठीक है, तभी तो T निकलेगा। तो अगर अल्फा नहीं दिया है तो T ऑन बाई T ही तो करोगे। तुमने कहा ठीक है सर। द स्विच ऑन ड्यूरेशन इज 1 मिली सेकेंड। स्विच ऑन ड्यूरेशन का क्या मतलब है बेटा? स्विच ऑन ड्यूरेशन मतलब T ऑन दे रखा है आपको 1 मिली सेकेंड। तुमने कहा ठीक है सर। द लोड पावर इज, इट इज आस्किंग फॉर द लोड पावर। रेजिस्टिव लोड है। आउटपुट पावर की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हो V0 एवरेज इंटू I0 एवरेज कह सकते हो। इन रिपल फ्री केस आप ये बोल सकते हो। बट अगर जेन्युइन बात करूं, रिपल फ्री नहीं है तो I0 RMS का होल ऑफ स्क्वायर इंटू R होने वाला है। इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसके दो आंसर आए थे, एक आया था 6 वाट और एक आया था 24 वाट। आई थिंक डिस्कस करेंगे जो भी निकलेगा। एक दो आंसर इसके आए हुए थे। ठीक है, और दोनों ऑप्शन में थे। जिन्होंने भी दोनों में से एक भी मार दिया उनका सही है, उनको मार्क्स दिए गए हैं। तो ठीक है, तो ये दो आंसर कैसे क्रिएट हुए इसके, वो चीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करना। मेनली मैं उसी लिए डिस्कस करने आया हूँ कि ये दो आंसर कैसे फ्रेम हो गए थे, एक क्वेश्चन के दो आंसर कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इन रिपल फ्री करंट है, ऐसा कुछ भी मेंशन्ड नहीं है। तो ठीक है, तो हम अप्रोच देखते हैं। अगर मैं इसकी सर्किट ड्रॉ करूं तो बक की एक सर्किट होगी बेटा। बक की सर्किट कैसे होगी अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो बताओ। इंडक्टर किधर होगा? लोड के साइड होगा। तुमने कहा ठीक है सर, इंडक्टर लोड की साइड रख दिया। रजिस्टिव लोड है, मैंने कहा ठीक है बेटा रख दो। फिल्टर कैपेसिटिव फिल्टर मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, हम जेन्युइन एक आसान सी सर्किट बना लेते हैं जो होती है। तुमने कहा सर ये डायोड है, यहाँ पर एक स्विच होगा, यहाँ पर एक सप्लाई होगी। क्या सप्लाई दे रखी है? तुमने कहा हाँ सर 48 वोल्ट हमें दे रखा है। मैंने कहा और क्या दे रखा है? तुमने कहा रजिस्टेंस की वैल्यू 24 ओम दे रखी है। मैंने कहा और कुछ चमक रहा है और कुछ नहीं चमक रहा है। तुमने कहा T ऑन दे रखा है 1 मिली सेकेंड, आपने पहले से लिख रखा है। मैंने कहा ठीक है बेटा। अगर मैं कहूँ F दे रखा है, व्हाट ही हैज़ गिवन F इन्होंने कितना दे रखा है? 250 हर्ट्ज। ठीक है, अगर F = 1/T होता है बेटा, तो T इज नथिंग बट 1/F, 1/250। तो अगर मैं कहूँ कि 1000 से ऊपर और 1000 से नीचे मल्टीप्लाई करा दो तो तुम कहोगे ये 4 हो गया, और सर नीचे 1000 है ऊपर जाके मिली हो जाएगा, तो ये 4 मिली सेकेंड हो जाएगा टोटल टाइम पीरियड T। मैंने कहा अच्छा बेटा, टोटल टाइम पीरियड T तुमने क्यों निकाला? बोले सर अल्फा नहीं चमक रहा था। तुमने बोला सर अल्फा नहीं चमक रहा था। मैंने कहा अल्फा क्या होता है? तुमने कहा सर T ऑन बाय T होता है, और T ऑन अगर 1 मिली सेकेंड है और टोटल टाइम पीरियड 4 मिली सेकेंड है, तो सर ये 0.25 हमारा अल्फा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, तुमने अल्फा निकाल लिया। तुमने कहा जब भी T ऑन दिया हो और फ्रीक्वेंसी दिया हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि T ऑन बाई T करके तुम्हें अल्फा निकालना है, इसीलिए वो ऐसे देता है। तो आपने अल्फा निकाल लिया। अब एक बार अल्फा निकल आया, तुम्हें पावर आउटपुट निकालना है। अगर तुम्हें पावर आउटपुट निकालना है तो V0 एवरेज निकालना होगा बेटा। अगर तुम V0 एवरेज निकालना चाहते हो तो तुम्हें अल्फा तो चाहिए ना। अब अगर अल्फा चाहिए तो खुद ही सोचो, बक का केस है। बक के केस में क्या होता है? स्टेप डाउन होने वाला है। अगर स्टेप डाउन होने वाला है तो बक के केस में V0 एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अल्फा VS होता है। तुमने कहा सर अल्फा 0.25 है और VS सर हमको 48 दे रखा है, तो ये 12 होने वाला है। ये कितना होने वाला है बेटा? 12, 0.25 इंटू 48। अगर नहीं समझ आ रहा है तो 0.25 1/4 इंटू 48, 4 1 जा 4 4 2 जा 12 वोल्ट होने वाला है। तुमने कहा सर V0 एवरेज तो मुझे मिल गया।
ठीक है। मैंने कहा वी नॉट एवरेज मिल गया बेटा, तो आई नॉट एवरेज हो जाएगा, तो ये करंट आ जाएगी यहाँ से, आई नॉट एवरेज निकाल लीजिए और वी नॉट इंटू आई नॉट एक पावर हो जाएगा इन केस ऑफ रिपल फ्री। अगर मैंने बोला रिपल फ्री है तब आप कह सकते हो कि यार वी नॉट एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट एवरेज, पावर आउट इज नथिंग बट वी नॉट एवरेज इंटू आई नॉट एवरेज। तुमने कहा सर वी नॉट एवरेज, आई नॉट एवरेज सर क्या होता है? मैंने कहा वी नॉट बाय आर होता है। तुमने कहा अच्छा सर, तो ये वी नॉट स्क्वायर बाय आर हो गया। मैंने कहा ठीक है। वी नॉट तुमने निकाला है 12 इंटू 12, मैंने कहा ठीक है। तुमने कहा सर आर की वैल्यू दे रखी है 24, तुमने क्या कहा? आर की वैल्यू सर 24 दे रखी है, तो 12 2 जा 24 और 2 6 जा 12, तो मैंने कहा 6 वाट आ गया। मैंने कहा 6 वाट पावर आउटपुट आ गया। तुमने कहा ठीक है सर 6 वाट आ गया, मुझे आंसर मार देना था। 6 वाट दिया था क्या सर? बिल्कुल दिया था ऑप्शन में। ऑप्शन बी जो है बेटा वो 6 वाट था, ऑप्शन बी जो है वो 6 वाट था। तुमने कहा ठीक है सर, मैं 6 वाट मार के आगे बढ़ गया था। जब बेटा आंसर की आई, लोगों ने देखा तो उनके आंखों में कई कंट्राडिक्शन हुए। कुछ लोग कह रहे 6 वाट नहीं होगा, 24 वाट होगा, ऐसा करके ऑप्शन था, क्योंकि उन्होंने आरएमएस लगा था। जब भी रजिस्टिव लोड होता है पावर आउटपुट क्या होता है? आई नॉट आरएमएस का होल ऑफ स्क्वायर इनटू आर। तो उन्होंने कहा भाई हम आई नॉट आरएमएस निकालेंगे। अच्छा आई नॉट आरएमएस निकालेगा सर वो? मैंने कहा हाँ, अगर रिपल फ्री का केस नहीं है तो उन्होंने मेंशन थोड़ी किया है। तो तुमने कहा ठीक है सर, मैं आई नॉट आरएमएस के अप्रोच से भी देख लेता हूँ कितना आ रहा है। मैंने कहा ठीक है बेटा, आई नॉट आरएमएस के अप्रोच से भी देख लेते हैं। तुमने कहा सर आरएमएस तो मुझे आपने सिखाया था टोपी पहनाना। मैंने कहा हाँ बेटा, टोपी पहनाना होगा, आएगा तभी आरएमएस सीख पाओगे। तुमने कहा ठीक है सर, तो सर मैं कैसे आई नॉट आरएमएस निकालूंगा? मैंने कहा बेटा कि तुम वी नॉट एवरेज कैसे निकालते थे? तुमने कहा सर अल्फ़ा वी एस से। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अच्छा, जब पहली बार जैसे ही स्विच बंद हुआ तो तुम आपने बोला था जैसे वी नॉट एवरेज है, वी एल का बनाओगे तो क्या आएगा? वी एस माइनस वी आउटपुट पहले डिब्बे पे आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमने निकाला था। तो अगर तुम कहोगे सर मुझसे वी नॉट आर एम एस निकाल लूँ, अगर मैं वी नॉट आर एम एस निकाल लिया तो रजिस्टिव लोड के लिए आई नॉट आर एम एस, वी नॉट आर एम एस अगर पता है तो आई नॉट आर एम एस क्या हो जाएगा? वी नॉट आर एम एस डिवाइड बाई आर। आर मुझे दिया है, तो सर वी नॉट आर एम एस निकाल लो। मैंने कहा वी नॉट आर एम एस निकालना है बेटा, अल्फ़ा को टोपी पहना दो, अल्फ़ा को टोपी पहना दो, और वी एस तो है ही है हमारा। तुमने कहा ठीक है सर, वी एस तो कांस्टेंट है। मैंने कहा हाँ बेटा, अगर तुम अल्फ़ा को टोपी पहनाओगे तो 0.25 रूट ऑफ 0.25 इंटू वी एस। तुमने कहा सर 0.25 को अगर मैं 1/4 लिखूंगा और रूट से 1/4 बाहर आएगा तो 1/2 हो जाएगा। और वी एस की जो वैल्यू है, वी एस की वैल्यू 48 है, तो 48 इंटू 1/2 हो जाएगा। तो सर ये तो 24 आ जाएगा। मैंने कहा बेटा वी नॉट आर एम एस तुम्हारा 24 आ गया। तुमने कहा सर वी नॉट आर एम एस 24 आ गया। तो मैंने कहा ठीक है, तो पावर आउटपुट क्या हो जाएगा? तुमने कहा कि वी नॉट आर एम एस इंटू आई नॉट आर एम एस भी, तो वी नॉट आर एम एस का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय आर भी कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो तुमने कहा कि वी नॉट पावर आउटपुट की अगर मैं बात करूं, पावर आउटपुट की बात करूं तो आई नॉट आर एम एस इंटू आर करूँ, आई नॉट आर एम एस का होल ऑफ स्क्वायर इंटू आर करूँ, या फिर वी नॉट आर एम एस का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय आर करूँ? वी नॉट आर एम एस का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय आर करूं। तुमने कहा ठीक है सर कर दीजिए वी नॉट आर एम एस, जब हमारे पास पहले से है तो क्यों आई नॉट आर एम एस के पास जाए। मैंने कहा ठीक है 24 का स्क्वायर कर दो बेटा। तुमने कहा 24 इंटू 24। मैंने कहा आर कितना है? तुमने कहा 24। तो 24 से 24 कट गया और 24 वाट चमक रहा था बेटा ऑप्शन डी में। आई होप मुझे क्लियर नहीं है, बट हाँ एक ऑप्शन में 24 वाट भी चमक रहा था। तुमने कहा अच्छा सर ऐसे चमके थे? मैंने कहा हाँ, वो बहुत ही लकीली था कि दोनों आंसर सही हो गए थे, 6 वाट और 24 वाट। तो उसमें अगर किसी ने दो ही ऑप्शन उसमें से किसी ने भी मारे होंगे तो दोनों के सही हुए थे। ठीक है, किसी ने रिपल फ्री बोल के किया, किसी ने विदाउट रिपल फ्री एज्यूम करके किया। रेजिस्टिव लोड है तो ऑलवेज वी गो फॉर आर एम एस, तो ऐसा करके अप्रोच हुआ। ये दोनों आंसर कैसे आया? 6 वाट और 24 वाट। बेटा क्लियर हुआ ना? हाँ, इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द होल सेशन, और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये अप्रोच। इसी अप्रोच से करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कहाँ से क्या निकालना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2019 का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि आईटी मद्रास ने पूछा था। हाँ, दूसरा क्वेश्चन भी फ्रेम किया है। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेट ऑफ 2019 इन अ डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर। इस बार इन्होंने बूस्ट कन्वर्टर बोला, पिछली बार बक बोला था। इन अ डीसी डीसी बूस्ट कन्वर्टर ड्यूटी रेशियो इज कंट्रोल टू रेगुलेट द आउटपुट वोल्टेज एट 48 वोल्ट। अल्फ़ा की वैल्यू को ऐसे रेगुलेट किया गया कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो 48 वोल्ट चमक रहा है, एंड द
इनपुट डीसी वोल्टेज इज 24 वोल्ट। इन्होंने क्या दे रखा है इस बार क्वेश्चन में, इन्होंने वी इन दे रखा है 24 वोल्ट दे रखा है, और जो वी आउटपुट है बेटा उसको दे रखा है इन्होंने 48 वोल्ट। ओके 48 वोल्ट दे रखा है। और क्या क्या दे रखा है, हाँ पावर आउट दे रखा है 120, पावर आउटपुट इन्होंने 120 वॉट दे रखा है, और जो फ्रीक्वेंसी है ये 50 किलो हर्ट्ज दे रखा है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, द कन्वर्टर ऑपरेट्स एट द बाउंड्री बिटवीन कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस मोड। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के बीच में हमारा कन्वर्टर ऑपरेट कर रहा है। वैल्यू ऑफ द बूस्ट इंडक्टर, अब बताओ इंडक्टर की वैल्यू पूछ लिया है, किस केस में इंडक्टर की वैल्यू पूछ लिया है, जब कन्वर्टर हमारा कहाँ ऑपरेट कर रहा है, कंटी और डिसकंटिन्यू के बीच में, यानी कि जब ये गिरा है तो केवल पूरा का पूरा टी में गिर गया है, जस्ट आफ्टर द टी द वर्ज है, ये यहाँ से बात क्या होता है, जस्ट कंटिन्यूअस का केस यही था जहाँ पर इंडक्टर की करंट टी पर गिरती थी। तो यहाँ पर हम बेटा क्या निकालते थे, एलसी निकालते थे। क्रिटिकल इंडक्टेंस क्या है, क्रिटिकल इंडक्टेंस क्या है कि जहाँ से करंट जस्ट कंटिन्यूअस होती है, जहाँ से करंट जस्ट कंटिन्यूअस होती है वह वैल्यू इंडक्टर की, वही क्या है क्रिटिकल इंडक्टेंस। तो यहाँ पर हमसे बोल दिया गया है कि द कन्वर्टर ऑपरेट्स एट द बाउंड्री बिटवीन कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, तो वहाँ पर बट नेचुरल है कि इंडक्टर की वैल्यू जो होगी वही एलसी होगी। अगर वो एलसी है तो एलसी का फॉर्मूला बूस्ट के केस में, अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि बक के केस में क्या था, तो आपने कहा R/2F तो सब में था सर, R/2F तो सबके केस में था, बक के केस में 1 माइनस अल्फा था, बक बूस्ट के केस में ये स्क्वायर हो चले थे, और बूस्ट के केस में इनको अल्फा भी मल्टीप्लाई कराना था। याद करो, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा बेटा, R/2F तो सब में है, ठीक है, 1 माइनस अल्फा होता तो ये बक होता, 1 माइनस अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर हो रहा तो ये बक बूस्ट हुआ, अल्फा का मल्टीप्लाई भी चाहिए बेटा तभी ये बूस्ट होगा, तुमने कहा अच्छा ये फॉर्मूला है, सर मुझे आर दिया नहीं है ना, मुझे सर अल्फा दिया है, मैं कैसे करूंगा, मैंने कहा नहीं दिया है तो निकालेंगे। ये पावर आउटपुट क्यों दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अगर V नॉट दिया है और पावर आउटपुट दिया है तो क्या यहाँ से R नहीं आ सकता, तुमने कहा बिल्कुल आ सकता है सर। मैंने कहा कैसे, तुमने कहा कि V नॉट का स्क्वायर, पावर आउटपुट इज नथिंग बट V नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय R। मैंने कहा ठीक है, R कैसे आएगा, तुमने कहा V नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय P। मैंने कहा ठीक है, 48 इंटू 48 डिवाइड बाय पावर 120, तो ये कितना आने वाला है, तुमने कहा सर कैलसी से आप सॉल्व कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है बेटा, तो मैंने कहा 48 इंटू 48 डिवाइड बाय 120, 19.2, क्या वैल्यू आने वाली है आर की, 19.2 ओम। तो हमें आर यहाँ से मिल गया 19.2 ओम। तुमने कहा ठीक है सर, आर की कहानी तो समझ आ गई, सर अल्फ़ा भी तो नहीं दिया है। मैंने कहा अल्फ़ा नहीं दिया है तो वी इन और वी आउट तो दिया है, वी एस और वी आउटपुट दिया है, तो क्या अल्फ़ा नहीं निकाल लोगे बूस्ट के केस में। तुमने कहा हाँ सर मुझे पता है। मैं कहा क्या पता है, तुमने कहा वी नॉट एवरेज बूस्ट के केस में होता है वी एस डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, वी एस डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। तो मैंने कहा कि फिर वी नॉट कितना दे रखा है, तुमने कहा 48 और ये 24 दे रखा है वी इन ही क्या है, वी एस है, सप्लाई, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर 24 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ 48 रख दो, तुमने कहा 24 2 जा। मैंने कहा अब आगे, तुमने कहा कि 1 माइनस अल्फ़ा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो वैल्यू मिलेगी 2 माइनस, ये जो वैल्यू होने वाली है 2 माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो मैंने कहा बेटा अब यहाँ से क्या आने वाला है, तुमने कहा अल्फ़ा इज नथिंग बट 1.5, अल्फ़ा इज नथिंग बट 0.5। मैंने कहा अच्छा बेटा अल्फ़ा 0.5। तुमने कहा सर अल्फ़ा भी मिल गया, आर भी मिल गया, रख दीजिए फॉर्मूले में तो एलसी आ जाएगा। मैंने कहा बेटा समझ तो पाए हो ना पूरा कहानी क्या है। तुमने कहा हाँ सर हम समझ गए हैं, बूस्ट कन्वर्टर है, बूस्ट में एलसी का फॉर्मूला पहले हमने लिख लिया, और क्वेश्चन में दे रखा है कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के बीच में ऑपरेट कर रहा है, तो इंडक्टर की वैल्यू पूछी है, तो अगर बीच में ऑपरेट कर रहा है तो इंडक्टर की वैल्यू एलसी होगी, और एलसी का फॉर्मूला मुझे बूस्ट के केस में सर मुझे याद कराया है आपने, तो उसी फॉर्मूले में मैं देखूंगा कि क्या मुझे चमक नहीं रहा है, सर मुझे आर और अल्फा नहीं चमक रहे हैं, तो क्या कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में। मैंने कहा आर को निकालने के लिए आउटपुट पावर दे दी है बेटा, तो वहां से आर आ गया है, और अल्फा को निकालने के लिए तुम्हें वी इन और वी आउट दोनों पता है, तो बूस्ट के केस में वी नॉट एवरेज इक्वल टू वी एस अपॉन 1 माइनस अल्फा लगा दो तो अल्फा भी आ जाएगा। तुमने कहा सर अब, मैंने कहा अब बेटा वैल्यू रख दो,
मैंने कहा आप बेटा यहाँ पर वैल्यू रख दो। तुमने कहा सर आर मैंने निकाला है 19.2। मैंने कहा ठीक है बेटा। तुमने कहा 2 इंटू फ्रीक्वेंसी सर गिवन है। मैंने कहा कितनी दी है? तुमने कहा 50K। मैंने कहा ठीक है बेटा। तुमने कहा सर 1 माइनस अल्फ़ा यानी कि 1 माइनस 0.5 नथिंग बट 0.5 और 0.5 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 0.5। मैंने कहा बेटा ये क्या आने वाला है इतना डेंजर। तुमने कहा सर पहली बात तो आप ये देखिए क्वेश्चन पूछा किसमें, माइक्रो हेनरी में अगर हमसे पूछा है, माइक्रो हेनरी में पूछा है तो 50 इंटू 2 100 हो गया है। कैलकुलेशन इजी कैसे करना है, 50 इंटू 2 100 हो गया है, तो 100 है और k पहले से है, 10 की पावर 6 बनाना है ना, तो 10 की पावर 3 तो अवेलेबल है k, और 52 100 हो गया, तो एक 10 और ले आओ। तुमने कहा सर एक 10 और ले आना है तो 10 से मल्टीप्लाई करा दीजिए ऊपर नीचे, तो ये पूरा सर माइक्रो हो जाएगा ऊपर जाके, ये पूरा माइक्रो हो जाएगा, और ये 19.2 इंटू 10 192 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आसान होने के लिए 192 इंटू 0.5 का क्यूब माइक्रो हेनरी। तुमने कहा ठीक है सर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये डालते हैं हम कैल्सी में। मैंने कहा ठीक है बेटा। तुमने कहा सर 0.5 का क्यूब, मैंने कहा हाँ बेटा, इंटू 192। तुमने कहा सर 24, तुमने कहा 24 माइक्रो हेनरी आंसर। तुमने कहा एलसी इज़ नथिंग बट 24 माइक्रो हेनरी। मैंने कहा ठीक है बेटा। मैंने कहा कितना आसान क्वेश्चन था बताओ, सिर्फ एलसी पूछ लिया है, और एलसी का अगर तुमको फॉर्मूला याद था तो 2 नंबर तुम्हारे पॉकेट में फ्री के थे। तुम कहो कि सर अगर ऐसे योद्धा मुझसे लड़ने आएंगे तो शस्त्र आपने बहुत तगड़े दिए हैं, मार गिराऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल मार गिराना है बेटा, इसमें कलम नहीं उठानी थी, ये कलम मैं सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए उठा रहा हूँ, तुम्हें कलम नहीं उठानी है, तुम्हें ये हवा में ऐसे ऐसे करना है बस कि पावर ये दे रखा है, ये दे रखा है, अगर ये दे रखा है तो यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा मैंने निकाल दिया तो पावर आउटपुट दिया, आर निकालने के लिए आर और अल्फ़ा रख दिया, आंसर। ये तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए। विद इन 1 मिनट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 2 नंबर जेब में, वही मिनट हम कहीं और दे देंगे जो अगला। ठीक है, समझ में आया ना। तो इस तरह से अप्रोच थी। 2019 बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक बक में दे दिया था, एक बूस्ट में दे दिया था, हमने निकालिए, सिंपल एलसी पूछ लिया था, हमने निकाल दिया बेटा। ठीक है, तो ये अप्रोच थी 2019 की। ठीक है, अब हमारा जो अगला सेशन है उसमें हम 2018 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, 2018 में कैसे क्वेश्चन फ्रेम हुए थे उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, 2018 में भी एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आ गया था, उसमें एक क्वेश्चन डिसकंटिन्यूअस का आ गया था, वो भी अचानक से। रेगुलर मोड कंटिन्यूअस का चला आ रहा है यार, क्वेश्चन फ्रेमिंग तो देखो कंटिन्यूअस चला आ रहा है, 10 सालों से डिसकंटिन्यूअस पूछा ही नहीं गया, अचानक से 2018 में देख रहे हैं डिसकंटिन्यूअस का क्वेश्चन बैठा है। आधे ख़त्म हो गए वहीं पर, आधे वहीं ख़त्म हो गए, जो आधे बचे वो वहाँ पर, उसमें से फिर 50% गलत करके आए, बाकी 50 ने सॉल्व किया। ठीक है, तो जिसको डिसकंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट पता है वो उस क्वेश्चन को तुरंत उड़ा देगा, तो 2018 गेट का मैं जो क्वेश्चन अगला सेशन में डिस्कस करूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, उसको भी देखिएगा आप। और ऐसे ही हम सारे गेट के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, हमें सीखा क्या है वो इंपॉर्टेंट है, आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 24 आ गया ये नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या अप्रोच है वो आपको देखना है, कहाँ से कहाँ तक अप्रोच है। तो आई होप ये जो सीरीज चल रही है गेट वैक्सीनेटेड विथ चॉपर बिफोर गेट 2022, ये बहुत ही अच्छी सीरीज है, क्वेश्चन सीरीज लाया हूं मैं स्पेशली आपके लिए। तो मेरी मेहनत है, आप इसको सफल बनाइए, इसको अच्छे से मगअप कीजिए चीज़ों को कैसे करना है। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू वेरी मच।